Very welcome to on my YouTube channel GS Point and in this video आज हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली आपने ये सब आसपास सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक कैंपेनिंग लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी हमारी आज़ादी के लिए 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने कैंपेनिंग लॉन्च किया है, हर घर तिरंगा कैंपेनिंग। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लैग, कि भारतीय तिरंगे की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमें अपने घर में तिरंगा फहराना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है या इसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंस है, कोई इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस इवेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऑल द एस्पेक्ट, हम पॉलिटिकल चीज़ों को ना बात करके चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट। सबसे पहले हम लोग सब देखो हमें करना क्या है। जो अभी तिरंगा भात फहराने की बात हो रही है हर घर में, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पैट्रियोटिज्म। अब हम बात करते हैं कि किसका पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पैट्रियोटिज्म, दैट मीन्स एक देशभक्ति का क्या है, देशभक्ति को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं पैट्रियोटिज्म की, तो इट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट नॉट इंक्लूड ओनली द होइस्टिंग द फ्लैग। केवल भारतीय तिरंगे को फहराने से ही पैट्रियोटिज्म को हम शो नहीं कर सकते, इसके अंदर काफ़ी सारी डायमेंशन आती हैं। फॉर सच एग्जाम्पल, आप अगर नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप नेशनल सॉन्ग की रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो भी एक देशभक्ति का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देश की इंटीग्रिटी, दैट मीन्स आप देश की अखंडता, सॉवरेनिटी, दैट मीन्स संप्रभुता को मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी देशभक्ति का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रहे हो, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हो, किसी एनिमल को हार्म नहीं कर रहे हो, आप अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पैट्रियटिज्म। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि तिरंगा, तो तिरंगे को फहराना इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द पैट्रियटिज्म। दैट मीन्स हम सम हाउ अपनी देशभक्ति को उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि तिरंगे की इंपॉर्टेंस क्या है और ये इवेंट सिग्निफिकेंस क्यों है। वी नो द वेरी वेल दैट हमारे इंडिया के अंदर देयर आर सो मैनी पीपल्स। इंडिया के अंदर देयर आर सो मैनी पीपल्स। ठीक है गाइस, भारत के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग कल्चर से हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर से हैं, जिनका अलग अलग फूड है, हैबिट है। कोई कुछ खाता है, कुछ खाता है, जिनका अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल है। ठीक है, अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल है, उनका फूड है, कल्चर है, अलग अलग उनका रिलीजन है और अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, कल्चर अलग है, उनका फूड हैबिट अलग है, उनका क्लोथिंग स्टाइल अलग है, उनका रीजन अलग है, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर देयर आर सो मैनी डाइवर्सिटी, बट स्टिल वी आर अ यूनिटी। स्टिल हम लोग, हमारे अंदर, देश के अंदर क्या है, यूनिटी। दैट मीन्स इंडिया मेंटेन द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। मैंने क्या बोला गाइस, इंडिया के अंदर यूनिटी इन द डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इंडिया के अंदर यूनिटी इन द डाइवर्सिटी है। इसका मतलब सम हाउ वी आर द यूनाइटेड, हम यूनाइटेड हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के फ्लैग की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इंडिया के फ्लैग की सिग्निफिकेंस है हमारे इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिया के अंदर क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा क्या है, व्हील्स है। अब सिमिलरली जब आप इस व्हील्स को देखते हैं, दे आर द 24 लाइन्स। ठीक है, और ईच लाइन सेपरेट टू ईच अदर, हर लाइन अपने आप को एक दूसरे से क्या करती है, अलग अलग करती है। दैट मीन्स वी आर अ कल्चरली डिफरेंट डिफरेंट पीपल, हम कल्चरली डिफरेंट डिफरेंट पीपल है। और हम, हमारा जो यहाँ राजस्थान का पर्सन है वो बांग्लादेश के, ओ सॉरी, पश्चिम बंगाल के पर्सन को नहीं जानता, बट ओवरऑल वी आर यूनाइटेड बाय द सम कॉमनैलिटी। वो कॉमनैलिटी क्या है, हम कौन सी चीज़ों से एक दूसरे से कॉमन है और क्या है, कनेक्ट हैं, वो है हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है। इन चीज़ों से हम क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग क्या शो करता है, दैट वी आर अ डिफरेंट पीपल बट अल्टीमेटली वी आर द यूनाइटेड। हम लोग क्या है, यूनाइटेड।
तो इस नेशनल फ्लैग हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने देश के अंदर यूनिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस इवेंट की सिग्निफिकेंस की। ये इवेंट हमें क्या सिखाता है, ठीक है। जब जब भी बात करते हैं नेशनल फ्लैग को फहराने की, आपको पता है कि आज़ादी से पहले हमारे जो देश के अंदर था, वो हर कोई चाहता था कि हम अपनी धरती पर अपना झंडा फहराएं। अभी तक हम क्या करते हैं, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को केवल स्कूल्स में या कोई भी जो पर्सनल अगर ऑफिस में आता है तो वहाँ पर नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, बट अल्टीमेटली उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, हम झंडा हर बार फहराते हैं, बट उसको एज ए छुट्टी के रूप में हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट दिस टाइम गवर्नमेंट टेक दिस इनिशिएटिव टू मेक दिस कंट्री प्राउड अबाउट दियर पास्ट। अपने पास्ट के बारे में, अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव को लेके आई है, जिसके अंदर क्या है, हम अपने पास्ट से अपने आप को कनेक्ट करें और देश की, अपने अंदर जो देशभक्ति है उसको तिरंगे से जोड़कर देखें। तो इस इवेंट का सिग्निफिकेंस है ये, अपने पास्ट को हम जानें, जो भी उसकी ग्लोरिफिकेशन उसको जानें। साथ ही साथ ये इवेंट हमें ये सिखाता है कि जो भी हमारे नेशनल लीडर हुए, जिन्होंने देश के तिरंगे को फहराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके आइडियल्स को हम सीखें। और ये इवेंट क्या करता है, स्पेशली फॉर द यूथ, स्पेशली फॉर द यंग माइंड, जो क्या करें, अपने ग्लोरियस पास्ट को जाने और अपने नेशंस पे क्या करें, प्राउड मोमेंट फील करें, ठीक है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तो समहाउ आप उसको रिप्रेजेंट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह हम अब उसको पॉलिटिकल लें या नहीं लें, इट्स डिपेंड ऑन अस, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।